जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए, श्री वृंदावन को वास। नित्य प्रति राधा रानी से प्रार्थना करें। एक दिन आप पर राधा रानी की अवश्य कृपा होगी। वह आपको अपने व्रज में स्थान भी देंगी और अपने दर्शन भी देंगी। राधा रानी श्री कृष्ण का जयकारा लगाते हुए चलते हैं भगवान के कथा की ओर। बहुत ही सुंदर कथा है, आइए प्रवेश करते हैं। एक बार श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी गोवर्धन परिक्रमा, स्नान, जप आदि करके गोविंद कुंड पर कीर्तन कर रहे थे तथा उपवासी रह जाने का निश्चय कर वे वृक्ष के नीचे इष्ट का ध्यान कर रहे थे। थोड़ी देर में कोमल स्वर में, ओ बाबा उठो, दूध पी लो, तेरे तई दूध लाया हूँ। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी तो बच्चे को देखते ही रह गए। बालक की छवि उनकी आंखों में बस गई। दूध पीकर ऐसी तृप्ति हुई कि रोम रोम पुलकित हो गया। उस बच्चे को याद करते करते उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। शेष रात्रि में उन्हें कुछ तंद्रा आ गई। तभी स्वप्न में उन्हें आलोक पुंज के मध्य एक किशोर की आवाज आई, माधवेंद्र, अच्छा हुआ तुम आ गए, बहुत दिनों से तुम्हारी राह देख रहा था। गोवर्धन पर्वत के पास एक प्रांत में मेरे पौत्र व्रज नाम ने मेरी गोवर्धनधारी गोपाल श्री विग्रह की स्थापना की थी। यवनों के आक्रमण के समय पुजारी ने मुझे एक गहन कुंज के भीतर छुपा दिया था। तब से मैं वहीं हूँ, चलो मैं तुम्हें वह स्थान दिखलाऊं। इतना कहकर वह किशोर उन्हें हाथ पकड़कर वहाँ से कुछ दूर ले गया और बोला, देखो इसी कुंज के भीतर मैं पड़ा हूँ। गर्मी, सर्दी, वर्षा सब झेल रहा हूँ। तुम्हारी सेवा की आशा से यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से निकालो, पर्वत पर ले जाओ, शीतल जल से मेरा अभिषेक करो और एक मंदिर बनाओ, मुझे यहाँ स्थापित करो। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी की तंद्रा भंग हुई। रो रो कर उनका बुरा हाल था। पृथ्वी पर लोटपोट हो रहे थे कि मुझ अधम पर इतनी कृपा, इतना कष्ट सहा, मुझे दूध दिया, दर्शन दिया, फिर रोने लगे। तभी ध्यान आया, पहले प्रभु की सेवा करता हूँ। सभी गांव वालों को बुलाकर सपने में की वाली बात बताई तथा गांव वालों को साथ लेकर स्वप्न दृष्ट दुर्गम अरण्य स्थित स्थान पर पहुंचकर कुंज की झाड़ियां, लता, जाल आदि को काट कर देखते। तभी दिखी गोपाल जी की मनोरम मूर्ति श्री विग्रह। श्री विग्रह को देखकर सभी व्रजवासियों के आनंद की सीमा न रही। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी की आंखों से अश्रुधारा लगातार बह रही थी। उनके साथ साथ सभी व्रजवासियों की आंखें भी नम हो आई थी। सबने मिलकर मूर्ति को बाहर निकाला तथा कुछ बलिष्ठ लोगों को बुलवाया। वे मूर्ति को बलपूर्वक उठाकर ले गए तथा पर्वत के ऊपर एक शिला पर स्थापित किया। 100 घड़ों के जल से गोपाल जी का अभिषेक किया। अंग मार्जन कर वस्त्र धारण कराए गए। चंदन, तुलसी, फूलमाला अर्पित किए गए। दूध, दही, फल, मिष्ठान का भोग लगा। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी को पता था कि गोपाल बहुत दिनों से भूखे हैं। उनके लिए अन्नकूट करने की इच्छा हुई। ब्रजवासियों ने तो खाद्य सामग्री के ढेर लगा दिए। सारा भोग गोपाल को समर्पित किया गया। बहुत दिनों के भूखे गोपाल सब खा गए। फिर श्री गोपाल के कर कमल से स्पर्श से सबसे पहले की तरह परिपूर्ण हो गया। यह सब श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी ने देखा। उनकी आंखों से प्रेम अश्रु बाहर निकले। फिर वह सभी ब्रजवासियों ने भरपेट वह महाप्रसाद पाया। मथुरा के धनिक क्षत्रियों ने गोपाल जी के लिए मंदिर बनवा दिया, जिसमें विधिवत श्री गोपाल जी की स्थापना की गई। गौड़ देश से आए 2 ब्राह्मणों को दीक्षा देकर श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी ने उन्हें गोपाल जी की सेवा का भार सौंपा। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपको यह गोपाल जी की कथा कैसी लगी? यदि पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी मधुर कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान गोपाल आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कमेंट सेक्शन में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।